साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। यूपी में कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में राहें आसान नहीं है। इंडिया गठबंधन के परचम तले समाजवादी पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ रही कांग्रेस के लिए ये चुनाव अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। एक और जहां कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट छोड़ने का फैसला किया, जिसके बाद राज्यसभा का रुख कर लिया, वहीं अमेठी सीट पर भी अभी तक पार्टी की ओर से कोई स्पष्ट संकेत नहीं आया है। यूपी कांग्रेस के चीफ अजय राय समेत केंद्रीय नेतृत्व के नेता भले ये दावा कर रहे हो कि रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट से गांधी परिवार का ही कोई शख्स चुनाव लड़ेगा, लेकिन अभी तक कहीं ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं है। साल 2014 के चुनाव में 2 सीटों पर सिमटी कांग्रेस सन 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट हार गई और सिर्फ रायबरेली ही उसके पास बची। ऐसे में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अमेठी को दोबारा हासिल करना। वहीं साल 2017 के विधानसभा चुनाव में जब पहली बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ आए, तब कुछ खास नहीं हो सका। सपा की सरकार चली गई और यूपी में कांग्रेस विधायकों की संख्या सिंगल डिजिट में चली गई। इस लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जातीय संदेश भी देने की कोशिश की है। एक और जहां अजय राय को यूपी कांग्रेस का मुखिया बनाया गया है, तो वहीं अविनाश पांडे को प्रभारी। दूसरी ओर पार्टी ने मुस्लिमों को साधने की कोशिश भी की है। ओबीसी वोटर्स को अपने साथ लाने के लिए कांग्रेस सपा के साथ है। यूपी में सपा ने कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि वो किसे कैंडिडेट चुनती है। 17 सीटों में से कांग्रेस को कुछ ऐसे संसदीय क्षेत्र भी मिले हैं जहां उसे जातीय समीकरण के लिए भी निर्भर रहना पड़ सकता है। ऐसे में सबसे पहला प्रश्न ये है कि उम्मीदवारों का चयन किस आधार पर करें कि जातीय समीकरण के खांचे में वो फिट बैठ सके। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर उसकी क्या रणनीति होगी, और अगर गांधी परिवार के किसी शख्स ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया तो वो ऐसा क्या करेगी जिससे उसके गढ़ बचे रहे। ऐसे में तीसरा और अहम सवाल ये है कि साल 2004 के लोकसभा चुनाव में 9, साल 2009 के लोकसभा चुनाव में 21 और फिर 2014 के चुनाव में 2 और 2019 में 1 लोकसभा सीटें जीतने वाली पार्टी अपना मत प्रतिशत कैसे उठाएगी। चाहे चुनाव साल 2017 का हो या फिर 2022 का, पार्टी का मत प्रतिशत गिरता ही जा रहा है। सन 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 12, साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 6.26% मत मिले थे। वहीं 2019 के आम चुनाव में पार्टी को 6.36% वोट मिले थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में 2.33% वोट मिले थे। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।